ग्राम बजरंगपुर में आज पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। खरगोन जिले के बजरंगपुर में हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तत्वाधान में यात्रा प्रमुख मार्गों से निकली, जिसमें 1992 में अयोध्या गए नगर के कार्य सेवकों रामकृष्ण नामदेव, लक्ष्मण सिंह गौड़, दिलीप गुप्ता आदि का सम्मान किया गया। अक्षत कलश लेकर प्रमुख मार्गों से निकले। इस दौरान महिलाएं भी कलश सिर पर धारण कर यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। पूरा गांव श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। यात्रा प्रमुख मार्गों से होकर श्री राम मंदिर पहुंची, जहां प्रभु श्री राम की आरती कर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी यात्रा में सम्मिलित हुए एवं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने का संकल्प लिया गया। राम जी के काम ना आए और जिस हिंदू का खून में खोले वह बेकार जवानी, ऐसे अनेक प्रकार के नारे दिए थे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे, ऐसे नारे थे। और हमारे उस समय की यहाँ की जो हमारे लोकल की जो उस समय करता थे हमारे दादा रामकृष्ण जी टेलर साहब, लक्ष्मण दादा, एक शैलेंद्र पाठक करके हमारे यहाँ के कार्यकर्ता होते थे जो दुनिया में नहीं है, एक इंदर सिंह जी सोलंकी वे भी आप दुनिया में नहीं है, एक दिलीप जी गुप्ता उनको बुलाया है, आने वाले हैं, एक डोंगर सिंह दादा, ऐसे 4 व्यक्ति उस समय अयोध्या गए थे हमारे यहाँ से। और अगर किसी भवन को तोड़ा जाता है ना, हमारे को घर तोड़ देना तो जेसीबी आती है, मजदूर आते हैं, ट्रैक्टर लगते हैं, तब जाके उसका मलमा साफ होता है। लेकिन उस समय जब आह्वान हुआ, इतना बड़ा ढांचा जो था, उस ढांचे को हाथों से, पत्थरों से, सब्बल से, गेती पावड़े से 4 घंटे के अंदर ध्वस्त कर दिया। उसकी ईंटें तक नहीं मिली वहां। इतना बड़ा ढांचा था कि आज के समय में उसको अगर मशीनों से तोड़ा जाए तो भी उस मलमे को फेंकने में 4-5 दिन लगेंगे। इतना बड़ा ढांचा था, उसको इतने कार्यकर्ता थे। उस समय कहा जाता है कि 20 लाख से अधिक कार्यकर्ता पूरे देश भर से वहां पर पहुंच गए थे और वहां से उसको लेकर चले गए। उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी। बोले जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ पर जाकर रुक जाते हैं, एक राक्षसी त्रिजटा नाम की आती है और वो बोलती है कि माता मेरे स्वप्न में एक वानर आया था और इस लंका को जलाकर चला गया। पूरी लंका उसने आग लगा दी, जो भगवान राम का दूध बनकर आया था, इस लंका को जलाकर चला गया। तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कि भगवान राम ने तो मुझे कहा है कि माता सीता का पता लगाना है, लंका को जलाने की बात तो भगवान ने कही नहीं थी। फिर ये लगता है कि भगवान राम ने त्रिजटा नाम की राक्षसी द्वारा मुझे संदेश पहुंचाया है कि मुझे लंका को भी जलाना है। तो आडवाणी जी उस समय कथा सुनाई थी कि भगवान राम रात को मेरे सपने में आए और देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यहाँ की एक एक ईंट अपने घर ले जाना है, जो ढांचा है इसकी एक एक ईंट को तोड़कर अपने घर ले जाना है। और वहां के कार्यकर्ता जब भिड़े तो वहां की एक एक ईंट अपने अपने घरों में उठा कर ले गए और वहां पर उसका मलमा तक नहीं मिला, ऐसा ढांचा उन्होंने ध्वस्त कर दिया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, बजरंगपुर। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।